देखिए, दिमाग ऊपर का बात नहीं है। हमारा एक ही लक्ष्य है, सिर्फ पंचायत में विकास। विकास को लेकर चलना है। जहाँ तक हो सकता है हम विकास के लाइन में चलेंगे। इसके अलावा हम कुछ नहीं करना है। दूसरा राजनीति हमको करना ही नहीं है, सिर्फ करना है तो विकास। ठीक ही कहा गया है कि जब घर में ही गंगा बहती हो तो मथुरा काशी जाने की क्या ज़रूरत। ठीक हाँ, जी हाँ, मैं आपको एक ऐसे पर्यटक स्थल के दर्शन कराने जा रहा हूँ जो कहीं दूर स्थित नहीं है। यह बक्सर टू पटना जाने वाली सड़क के ठीक बगल में स्थित है, जहाँ पर ये हिंदुओं का बहुत ही बड़ा आस्था का केंद्र है। कई मंदिरों का स्थापना इस तालाब के तट पर हुआ है। इस तालाब का निर्माण आज से विगत 40 वर्ष पूर्व इसी गांव के लोगों ने कराया था। शायद उसमें कुछ आत्माएं हमारे बीच हैं और कुछ चली गई। उन आत्माओं को मैं अपने वाणी के माध्यम से श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करता हूं। आज उसी तालाब का सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है और जिसको मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूं। आज से विगत कई वर्षों तक, कई दशकों तक यह कई जनप्रतिनिधियों द्वारा नज़रअंदाज किया जा रहा था। यह इस तट को ये तट शौतेला व्यवहार का शिकायत था, लेकिन मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं इस पंचायत के बीडीसी श्री पंकज दुबे का, जिन्होंने इस पर अपना ध्यान आकृष्ट कराया और इस तालाब का सौंदर्यीकरण का कार्य अभी प्रारंभ है, जारी है। छठ का पर्व नज़दीक है, छठ व्रतियों के लिए ये कार्य किया जा रहा है। बहुत ही आपको आइए हम आगे वीडियो के माध्यम से यहाँ पर स्थित मंदिरों का भी दर्शन आपको कराना चाहता हूँ। अब दिखाते हैं आपको इस तालाब के तट पर स्थित हम सबके आराध्य भगवान शिव की प्रतिमा, जिस मंदिर की स्थापना लोग बताते हैं कि कई सदियों पहले यहाँ हुआ था। और इस मंदिर का दर्शन आप सबको मैं कराना चाहता हूँ। भगवान शिव की प्रतिमा है जो हम सबों का बहुत ही बड़ा आस्था का केंद्र है। यहाँ पर हर रोज 1000 श्रद्धालु आकर भगवान शिव का दर्शन किया करते हैं और श्रावणी मेला में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस रास्ते से गुजर रहे कई पर्यटक और पथिक यहाँ पर आकर विश्राम करते हैं। बहुत ही बड़ा विश्रामालय, विश्राम कक्ष का निर्माण कराया गया है ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पर, जहाँ पर कई पर्यटक आकर ठहरते हैं, रुकते हैं कई दिनों तक। यहाँ आगे इसके जस्ट बगल में पंचमुखी श्री हनुमान का ये स्थापना हुआ है मंदिर का। ठीक उसके बाद शक्ति की देवी अष्टभुजी माँ दुर्गे का स्थापना हुआ है मंदिर के तट पर, ये तालाब के तट पर। इसका भी दर्शन मैं कराना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से रमणीय ये स्थल, जहाँ पर आने के बाद सबका मन मोह लिया जाता है यहाँ के सौंदर्य को देखकर। मैं यहाँ बिहार सरकार के पर्यटक मंत्री और भारत सरकार के पर्यटक मंत्री से करबद्ध प्रार्थना और विनती करना चाहता हूँ कि इस स्थल को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जाए। अभी मैं एक छोटे से राज्य गोवा की चर्चा करूं तो गोवा हमारे जनसंख्या में हम कई गुना ज़्यादा है, क्षेत्रफल भी हमारे पास ज़्यादा है, लेकिन अगर राजस्व की बात करें तो गोवा हमसे कई गुना ज़्यादा आगे है। इसका एकमात्र कारण ये है कि उसके पास आय जो है वो पर्यटन से है। हमारे पास अगर इस अपने ज़िले की बात करूं, जिस ज़िले से मैं बिलोंग करता हूं, बक्सर जिला, यहाँ पर पर्यटक है भगवान श्री राम की शिक्षा स्थली रही है। ठीक वहाँ से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह एक रमणीय स्थल, जिसको अभी तक के जनप्रतिनिधियों द्वारा नज़रअंदाज किया जा रहा था और किया जाता रहा है। यह एक ऐसा स्थल है जिसको एक बहुत ही भव्य पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसकी चौहदी की अगर बात करें, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 5 बीघा में ये स्थित तालाब बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है, मतलब 100 कट्ठा जमीन में स्थित यह तालाब और इसके तट पर स्थित ये आराध्य देवों का मंदिर। सचमुच यह एक बहुत बड़ा ही भव्य और पवित्र स्थल है, जिसको एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। बिहारियों का
अनोखा पर्व जहाँ उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। अगर यहाँ के लोगों के अनुसार जाने तो इस तट पर प्रत्येक वर्ष लगभग लाखों के संख्या में छठ व्रती आते हैं और छठ करते हैं। और जिस भीड़ भाड़ को मद्देनजर रखते हुए उतनी बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था नहीं हो पाती। मैं प्रशासन से भी गुहार लगाना चाहता हूँ कि इस भीड़ भाड़ को देखते हुए यहाँ पर कुछ प्रशासनिक व्यवस्था किया जाए ताकि लोगों को किसी प्रकार का असुविधा का सामना न करना पड़े। तो जिस सौंदर्यीकरण की बात मैं कर रहा था, आइए यहाँ के कुछ ग्रामीण बंधुओं से मैं जानना चाहता हूँ कि यह कार्य कैसा हो रहा है और अभी तक कितने जनप्रतिनिधियों द्वारा इस स्थल को नज़रअंदाज किया गया था। मैं सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापन और आभार व्यक्त करना चाहूँगा इस पंचायत के डीडीसी श्री पंकज दुबे का, जिन्होंने इस कार्य पर सौंदर्यीकरण, इस स्थल पर सौंदर्यीकरण करने का काम किया है। आइए मैं सबसे पहले कुछ ग्रामीण बंधुओं से जानना चाहता हूँ इस कार्य के दिशा निर्देश। स्वागत है आपका प्रोडिगी पॉइंट नामक चैनल पर। बहुत ही सराहनीय कार्य यह पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा हो रहा है और अभी तक किसी भी पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा ऐसा कार्य अभी तक नहीं संपन्न हुआ। कई लोगों ने सर्वे किया लेकिन अभी तक किसी के द्वारा इस कार्य को संपादित नहीं किया गया और पंकज दुबे के द्वारा ये बहुत बड़ा जो पंचायत प्रतिनिधि हैं यहाँ के और बहुत ही सराहनीय कार्य और कई वर्षों से जो कार्य नहीं हुआ उसको संपन्न किया है। इसके लिए उनको मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आइए मैं मिलवाता हूं जिन जनप्रतिनिधि की चर्चा मैं अपने वीडियो में अभी पिछले 3 से 4 बार कर चुका हूं। आइए उनसे मिलवाता हूं। स्वागत है आपका प्रोडिगी पॉइंट नामक चैनल में पंकज जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यह कार्य का ये आपके दिमाग में ये उपज कहाँ से आई कि उस कार्य को, इस स्थल को सौंदर्यीकरण के रूप में तब्दील करना चाहिए? देखिए, दिमाग में उपज का बात नहीं है, हमारा एक ही लक्ष्य है, सिर्फ पंचायत में विकास को लेके चलना है। जहाँ तक हो सकता है हम विकास के लाइन में चलेंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं करना है। दूसरा राजनीति हमको करना ही नहीं है, सिर्फ करना है तो विकास। सीधी बात, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, विकास मेरा लक्ष्य है। तो अगला लक्ष्य आपका क्या होगा? अगला लक्ष्य तो अभी इसी को सौंदर्यीकरण में दिए हुए हैं और उसके बाद जैसा होता है, जैसा फंड आएगा, फिर नली है, गली है, सब कुछ है, जितना हो सकता है उतना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे ग्रामीण बंधुओं की तरफ से आपको मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। और मैं मेरे साथ बाबा है, बाबा से मैं जानना चाहता हूँ कि इस तालाब का निर्माण कितने वर्ष पहले हुआ था? 2 वर्ष पहले ये तालाब बना रहे? हाँ, तो बताइए रौरे नु हमरा के जन्म रहे 2 वर्ष पहले तालाब के बना लगभग अंदाजन। हाई जवन काम होता कैसा लगता है? खूब सुंदर करवाने वाला के भी आशीर्वाद देते हैं। भगवान आगे बढ़ाओ, फोकर तरक्की होके कहे कि जनता के सेवा जो करेला ओकर सेवा भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद रघु। चलिए, मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाना किसी प्रकार का कोई प्रचार प्रसार नहीं। अगर जनप्रतिनिधि काम नहीं करेंगे तो मैं उनको अड़े हाथ भी लूंगा, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि काम करेंगे तो उनकी सराहना भी अपने वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। और उसी सिलसिले में यह कार्य बहुत ही बेहतर, और योजना छोटी थी क्योंकि पंचायत प्रतिनिधि की योजना बहुत बड़ी तो योजना होती नहीं है, योजना छोटी थी, फिर भी उस योजना के अंतर्गत बहुत ही बेहतरीन और सराहनीय वर्क हुआ है। तो मेरा उद्देश्य सीधे था, जनप्रतिनिधि अगर कार्य करेंगे तो उनकी सराहना भी की जाएगी, जनप्रतिनिधि कार्य नहीं करेंगे तो उनको अड़े हाथ भी लिया जाएगा। आपने पिछले वीडियो में देखा था। ठीक, आइए मिलता हूं मैं कुछ छोटे ही अंतराल के बाद अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं नीतीश प्रधान, प्रोडिगी पॉइंट पर। मेरे साथ है कैमरामैन श्री अविनाश प्रधान। धन्यवाद।